तो दोस्तों, अगर आप कभी बैंक में गए होंगे, खासकर सरकारी बैंक, किसी काम के लिए या फिर पैसे निकालने के लिए, तो आपने एक चीज़ सुना होगा बैंक के एम्प्लॉय से कि आपका काम नहीं हो सकता है क्योंकि सर्वर डाउन है। या फिर आप कभी कभी अपना फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे किसी वेबसाइट पे जाते होंगे, वहाँ भी कभी लिख करके आता होगा सर्वर नॉट फाउंड, सर्वर डाउन, ऐसे कुछ मैसेज आता होगा या फिर लिख कर आता होगा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो आखिरकार ये क्यों होता है? तो आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर सर्वर डाउन क्यों हो जाता है, बार बार हमारा काम हो नहीं पाता है, हमें पैसे निकालने थे आईफोन खरीदने के लिए और पैसे निकल ही नहीं पा रहे हैं। आखिरकार बैंक का सर्वर बार बार डाउन क्यों हो जाता है मेरे ही पैसे निकालने के टाइम पे? तो बेसिकली आज वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला है कि सर्वर डाउन क्यों होता है, कितने टाइप के सर्वर्स होते हैं जो कि डाउन हो जाते हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं इसके पीछे, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों, जो सर्वर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं अपने काम के हिसाब से। जैसे कि जो वेबसाइट हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे google.com या बहुत सी वेबसाइट होती हैं, तो बेसिकली उसको बोलते हैं हम वेब सर्वर। जो भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं वो वेब सर्वर पे स्टोर होती है। फिर होता है एप्लीकेशन सर्वर, फिर FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, जिस पे हम फाइल ट्रांसफर वगैरह करते हैं। फिर आता है हमारा मेल सर्वर, जिस पे हम मेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्वर्स आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग कामों के हिसाब से। तो बेसिकली सवाल यही है कि आखिरकार सर्वर डाउन क्यों हो जाता है। ओके, तो दोस्तों, जो सर्वर होते हैं बेसिकली दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक होता है फ्री सर्वर, दूसरा होता है पेड सर्वर। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं वेब सर्वर के बारे में, इसे आप इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई वेब सर्वर है जहाँ वेबसाइट हमारा होस्टेड है, ठीक है। हमने अपना वेबसाइट फ्री वाले पे सर्वर पे जो कि होस्ट कर रखा है। तो देखिए, जो वेबसाइट होती है, सब वेबसाइट की एक लिमिट होती है कि कितने यूजर्स को एक बार में हैंडल कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट का जो लिमिट होता है वो 1000 है, यानी 1000 जो लोग जाएंगे उस वेबसाइट पे तो इजीली वो हैंडल कर लेगा। लेकिन जब एक बार में उससे बहुत ज़्यादा लोग उस पर चले जाते हैं तो ऐसे में सर्वर स्लो हो जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाओगे, कोई चीज़ आप उस पर ओपन करोगे तो एक रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। फिर सर्वर प्रोसेस करता है, फिर वापस में आपको रिजल्ट देता है। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा लोग एक साथ जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट उस पर जाएगी, तो सर्वर जो है उसका लिमिट ही 1000 लोगों को हैंडल करने का है, तो इसलिए उसको हैंडल नहीं कर पाता है। वैसे में वो स्लो काम करेगा तो बेसिकली वो डाउन हो जाता है, कोई सर्वर क्रैश भी हो जाता है। यानी कि एक रीजन आपका ये हो गया कि जो सर्वर है उस पर आपका ओवरलोड देखने को मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट रीजन के बारे में, जो कि है नेटवर्क कनेक्टिविटी। यानी कि मान लीजिए जो भी सर्वर है बेसिकली इंटरनेट से ही चलता है, वहाँ भी डेटा जाता है, वहाँ से वो डेटा आता है, जब डाटा अपलोड होता है वहाँ से डाउनलोड होता है। अगर जो सर्वर है उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है, उसका स्पीड सही नहीं है, तो ऐसे में आपको काफ़ी जो है कि स्लो रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर उसका इंटरनेट खराब है बहुत ज़्यादा, तभी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो सर्वर इसमें डाउन देखने को मिलता है। या फिर मान लीजिए कि जो सर्वर है उसको हैंडल करने कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। हर सर्वर को हैंडल करने का एप्लीकेशन ही होता है जिसके थ्रू सब चीज़ कम्युनिकेट होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है कि हार्ड डिस्क या फिर किसी डेटा से कम्युनिकेट कर नहीं सकते हो, कोई ना कोई एप्लीकेशन तो चाहिए होगा मीडिएटर काम करने के लिए। तो ऐसे में उस सर्वर का एप्लीकेशन क्रैश कर जाता है तो भी आपका सर्वर डाउन देखने को मिलेगा, या फिर उसका जो पावर फेलियर हो जाएगा तब भी आपको डाउन देखने को मिलेगा। यानी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं एक सर्वर को डाउन होने के लिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सर्वर डाउन होने का रीज़न है वो है आपका सिस्टम पे ओवरलोड, यानी कि सर्वर पे ओवरलोड हो जाना, या फिर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम। इन दो वजह से आपको सबसे ज़्यादा सर्वर डाउन देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा सर्वर डाउन कौन सा होता है? वो होता है फ्री वाला, और जो है सरकारी जो होते हैं सर्वर वो ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। ओके, तो दोस्तों सवाल ये आता है कि ऐसा कौन सा सर्वर है जो जल्दी डाउन देखने को नहीं मिलता है? तो देखिए, अब वो सर्वर कोई पेड है जिसको आप पैसे दे रहे हो, वो सर्वर जल्दी डाउन होने देखने को नहीं मिलता है। फ्री वाला बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्री है ऑलरेडी, काफ़ी लोगों को इसको यूज़ करते होंगे, तो ऐसे में डाउन तो होगा ही होगा। जो पेड वाला होता है वो बेसिकली आपको ही दिया जाता है डेडिकेटेड, उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको कितना ऐसे स्पीड देखने को मिलेगा, कितने हैंडल कैपेसिटी है। फिर उसी के हिसाब से अगर आपकी जो साइट है, मान लीजिए कि ऐसा साइट बना रहे हो जिसमें काफ़ी ट्रैफिक आने का चांसेस है, तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करने वाले जो कि प्लान ले सकते हो, ऐसे में आपका सर्वर डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत सारे साइट होते हैं बैंक वगैरह के, या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट की साइट जल्दी डाउन हो जाती है। लेकिन जहाँ तक बात है गूगल का, कोई बड़ी बड़ी कंपनी का, उन लोगों का सर्वर जल्दी डाउन देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली यही रीज़न होता है कि उनकी जो है हर चीज़ अच्छी होती है, इंटरनेट स्पीड, सर्वर कैपेसिटी, सर्वर का मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। अगर उनका वेबसाइट 1 सेकंड के लिए भी डाउन हो जाता है तो काफ़ी लॉस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बेसिकली यही होता है सर्वर डाउन क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया। क्या क्या रीजन होते हैं सर्वर डाउन होने के, मैंने आपको बता दिया। और कैसा सर्वर अच्छा होता है जो जल्दी डाउन देखने को ना मिले, मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, हम दोस्तों शेयर कीजिए। आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट से कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। चाहते हैं किसी खास पर वीडियो देखना तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो फ्लैग देते हैं दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।